जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। तो डेसिमल फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन का आपका एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। अब इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे ही छोड़ देते हो, आपको लग रहा होगा कि ये अलजेब्रा के फॉर्मूले लिख के बैठा हूं और चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन डिस्कस करने वाले हैं। मैं तुम्हें कुछ आइडियाज देने वाला हूं जिनके थ्रू अगर वो पेपर में क्वेश्चन आ गया तो जिस डेसिमल से तुम भागते हो उसको तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। सबसे पहली चीज नंबर 1 तो ये है भाई कि ये एक कितने फॉर्मूले हैं, ये ध्यान रखो। ये है आपका 1 2 3 4 और 5। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको डेफिनेटली एग्जाम से पहले घोल के पी जाना है। घोल के पी जाओ, जो करना है करो, बट ये दिमाग में होने चाहिए। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा आपके काम आने वाला है वो आने वाला है ये लास्ट के 3, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका 100% मैक्सिमम जगह पे काम आने वाला है डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर। इमेजिन करते हैं कि आपने ये चीज पढ़ ली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को एटलीस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही पता होगा। तो पहले तुम फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो और इनको चाट जाओ, इनको याद कर लो। जिनका कल होगा वो भी और जिनका 27 से 28 को है वो लोग भी एक बार इसको घोल के थोड़ा सा याद कर लो। अब मैं तुम्हें समझाता हूं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं डेसिमल वाले। चलिए, सबसे पहली चीज, आपको क्या डर लगता है? आपको यही समझ में नहीं आता ना कि यार यहाँ पे 0.001 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स्ट्रा कितने जीरो आएंगे। देखो, सबसे सिंपल चीज, अगर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि हम 0.1 को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। यस और नो? सबको पता है ये? तो ये बात सबको पता है कि हम 0.1 को 1/10 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, इसीलिए यहां पे एक जीरो आएगा। अगर ये 0.01 होता, इसका मतलब क्या होता कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1/100 हो जाता। मगर अगर ये 0.003 होता तो इसका मतलब क्या होता कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3/1000 हो जाता। होता कि नहीं होता? होता ना। तो ये तो बेसिक चीज है। अब अगर ये आपको पता ही है तो यार यहां क्यों कंफ्यूज होना है? सिंपल है ना। ये क्या लिखा है, 0.001 का स्क्वायर, तो आप एक ब्रैकेट बड़ा सा बना लो। आप 1 में कितना है, 1 2 और 3, तो आप क्या करोगे, सीधे 1000 कर दोगे, नीचे 1000 का कर दो स्क्वायर, बात खत्म। सिंपल। तो 0.001 है तो आपने क्या किया, 1/1000 किया और उसका स्क्वायर कर दिया। अब जाहिर सी बात है ना कि 1000 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, पता है कितने जीरो आने हैं। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आप डेसिमल की चीजों को डील कर लोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और भी आता है असेंडिंग ऑर्डर का एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का, कि भाई ये जो नंबर्स हैं इनको बताइए कि इनको जब असेंडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और जब डिसेंडिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। चलिए, एक और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, मान लो ये रहा। अब ये क्वेश्चन है कि 1 है, रूट में दिया है 0.0081 और यहाँ पे दिया है 0.0064। क्या करना है आपने, देखना मेरी बात को। आप पहले स्टेप में क्या करोगे, मैं कहता हूं कि अभी दिमाग ऐसे मत लगाओ, अभी आप रूट को ऐसे ले लो। ये 81 है ना, तो आपने किया 81 अपॉन में ये 10 जीरो, सॉरी 4 जीरो चलेगा। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो हो गया, प्लस में रूट में 64 अपॉन में 4 जीरो चलेगा ना। अब आपको पता है कि 81 जो है उसका रूट कितना होता है, 9 होता है। जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो 10,000 क्या होगा, 100, प्लस इसका क्या होगा आपका 8 अपॉन में क्या होगा आपका 100। बन गई बात। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना। अब इसको तुम चाहे डेसिमल में लेके जाओ या जैसे भी लेके जाओ, आपका आंसर हमेशा सेम ही आना है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो। मेरे को भी लाइव क्लास वाली आदत लग गई है बिल्कुल ही। नोट डाउन कहां से करोगे जब रिकॉर्ड देख रहे हो तो। चलो, तो ये बात समझ में आई ना। अब ये तो पता होगा आपको कि 9/100 है प्लस अपना अपना आपका 8/100 है। अभी 2 2 जीरो करके तुम अपना काम जो है वो कर लोगे। सिंपल सी बात है। यहाँ पे तुम आगे तो कर ही लोगे। ये आपका 0.09 आ गया प्लस में 0.08 आ गया, इनको जोड़ लेना, बात करो। अच्छा, अगर ये भी ना पता समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे जोड़ते हैं, देख लो। 0.09 लिखो, बस पॉइंट को बराबर लिखो, 0.08 लिखो। पॉइंट के नीचे
जब भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे होगे, आप बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे और बाकी जितने भी डिजिट है उनको एक साइड रख दो, राइट वालों को राइट में, लेफ्ट वालों को लेफ्ट में, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया हो। एक तो इस टाइप का बनता है, दूसरा आपके सामने ही है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ऊपर जो है वो स्क्वायर स्क्वायर है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जो है वो बन रही है। अब एक बात समझना आप, अगर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका भी तो कुछ मतलब होगा ना, 0.288। तो माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक किया कि काम करता हूं इसमें से इसको माइनस करके देखता हूं। अब देखो मैं यहां माइनस कर रहा हूं 2.644 में से कर रहा हूं 2.35 एंड 6, ये 4 है, कैरी लेगा, आपका 8 आ गया। अगेन ये 13 हो गया है, 13 में से 5 गया, ये भी 8 आ जाएगा, ये 5 हो गया है, ये 2 हो गया, पॉइंट का पॉइंट लिख दिया, 2 में से 2 गया 0 आ गया ना 0.288। मतलब कि इसमें से इसको माइनस करने पे यही वैल्यू आ रही है। तो मैंने एक स्टेप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया कि ठीक है भैया 2.644 का स्क्वायर माइनस 2.356 का स्क्वायर अपॉन में क्या कर दूंगा मैं, ये 0.28 है ना, देखो इसको मैं करूंगा 2.644 माइनस 2.356। अब ये क्या आ गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये ए माइनस बी, ये इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं गाइस आराम से लिख सकता हूं, ये चीज देखना, इसको मैं लिख सकता हूं 2.644 प्लस 2.356, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, देन अगेन 2.644 माइनस 2.356, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन में क्या 2 पॉइंट क्या है तुम्हारा ये 644 माइनस 2.356, ये माइनस माइनस काट कर दो तो कितना बचा आपका, ये बच गया, इसको जोड़ दो और तुम्हारा आंसर आ गया। समझ रहे हो ना बात को? तो ये उनके लिए बता रहा हूं जो लास्ट मोमेंट पर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, भैया ये डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन ऐसे ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, ये देखिए ये क्वेश्चन है, अगेन मैंने कहा था ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हमेशा ही यूज होगा, बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है कि उसको फॉर्मूले के टर्म में आपको कैसे लेके आना है। अब ये बात समझिएगा, यहां पे है 67.68, तो ठीक है समझ में आ गया। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लेकिन आप देख पा रहे हो कि जो नीचे का टर्म है ना, जो नीचे का टर्म है वो बराबर नहीं है, मतलब ये ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाएगा, बट कटेगा किससे, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है कि नीचे वाले टर्म को मैं इसके बराबर करूं। तो देखो होता क्या है, मान लो गाइस कि ये ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, इसको मैं तोड़ना शुरू करता हूं। मैंने लिखा 67.542 का स्क्वायर माइनस 32.458 का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए नीचे, अब मुझे नीचे चाहिए 67 एटलीस्ट 67.542 एंड 32.458। एक मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा दिमाग क्या काम कर रहा है, और कमेंट में बताना कि ये आइडिया तुम्हारा परफेक्टली लगा था कि नहीं लगा था। पहले तुम सोच लो, एक बार सोच लो खुद से कि इसमें आखिर क्या हो सकता है, आखिर इसमें तुम्हारा क्या दिमाग लगेगा। 67.542 है, 75.8 वाला, क्या दिमाग लगाओगे? देखो आप जब मुझे यही नंबर चाहिए तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, देखो 67.542 प्लस में 7.196, जोड़ के देखो एकदम बराबर आएगा, ये आपका एग्जैक्ट आएगा 7.196 डालने पे। बस मैंने आपके 75.48 को 75.458 को उसको तोड़ दिया तो क्या आ गया 7.196। जोड़ के देख लेते एक बार, जोड़ के देख लो यहाँ पे 67 फोन में जोड़ लेते हो यार, कहीं गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। तो ये आपका हो गया 67.542 प्लस 7.196 प्लस 7.196।
यस, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 916, 916। अब ठीक है, ये होगा आपका 916। मुझे लगा था कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। ठीक है, अब ठीक है, तो ये आपका हो गया 916। अब देखना ध्यान से, अब यहां पे देखो, ये आपका हो गया 7.916। एक तो ये बात हो गई। अब यहां से क्या करना है, यहां पे माइनस है, मैंने माइनस लिख दिया। 440.374 को मुझे 32 बनाना है। मुझे यहां भी लग रहा है कि सेम ही होगा, तो मैंने पहले लिखा क्या, 32, पहले वही लिखा 32.458, पहले तो ये लिखा। उसके बाद क्या डालूंगा मैं, इसको डालने के बाद अब इसमें से मुझे माइनस वाला हिसाब किताब करना है, 40 लेके आना है, तो यहां पे आ जाएगा मेरा -7.916। आप जब इनको जोड़ेंगे तो आपका 40.374 आएगा। ये प्लस 7.916 माइनस ये कट गया, तो बचा क्या, 67.542 और 32.488। अब देखो हिसाब किताब क्या बन गया। अगेन यहां पे आपका जो हिसाब किताब है वो बना आपका, ध्यान देना, यहां बन गया आपका 67.542 का स्क्वायर माइनस 32.458 का स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में आपके आ गया 67.542 है क्या है, हाँ 542 माइनस 32.458। नाउ यू नो कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए माइनस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचा, सिंपल आपका बचेगा, दैट इज 67.542 प्लस में 32.458। आप जब इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर 100 आएगा। आया समझ में। तो ये बेसिक चीजें जोड़ते हुए जाना है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे डील कर रहे होगे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में का, इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है यार, मतलब आपको बस बेसिक कैलकुलेशन मतलब सही होनी चाहिए, बाकी कर जाओगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 40 दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ, 40 को इधर ले आता हूँ, इसको एक्स कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, ये बन जाएगा 36.54 का स्क्वायर माइनस 3.46 का स्क्वायर अपॉन में 40 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को भरने कर दिया x। अब 40 को मुझे तोड़ना है, इसमें ऐसे टर्म में आप बहुत इजीली इन चीजों को तोड़ पाओगे। देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 36, इसको मैं खोल देता हूं, 0.54 का स्क्वायर माइनस 3.46 का स्क्वायर अपॉन में 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 36.54 प्लस 3.46। 40 को मैं यही लिख सकता हूं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या आएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी नीचे दिया हुआ है, ए प्लस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। मतलब आंसर क्या आएगा आपका 36.54 माइनस 3.46। बस बात खत्म, समझ रहे हो ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से भी बड़े ही प्यार से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, फाइनल करते हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन है जहां पे कोई स्क्वायर का टर्म नहीं दिख रहा, बस क्वेश्चन ये दिख रहा है, दैट इज 1.499 मल्टीप्लाई बाई 14.9 माइनस 0.51 5.1 14.9 5.1। बट मुझे ये दिख रहा है यार कि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पे बस पॉइंट होना चाहिए था 1.49, बट यहाँ पे लिखा है ये आपका क्या बोलते हैं 14.9। तो मैं काम कर सकता हूं ना, अगर मैं 10 यहां से निकाल लूं और 10 यहां से निकाल लूं, बात बराबर हो जाएगी। कैसे निकालूंगा देखो, इस क्वेश्चन में काम करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं 1.49 मल्टीप्लाई बाई, इसको लिख रहा हूं मैं 10 मल्टीप्लाई बाई 1.49। नाउ यू कैन इमेजिन कि 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बन जाएगा। सेम यहां पे करते हैं, माइनस 0.51 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 0.51 अपॉन में 14.9 है, 10 इंटू 1.49 माइनस 10 इंटू 0.51। सेम ही बात हुई ना। अब यहां से 10 ये 10,
अगर मैं 10 को निकाल दूं तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये बड़ा सा ब्रैकेट ले लो और इसमें 1.49 मल्टीप्लाई बाई 1.49 माइनस 0.51 मल्टीप्लाई बाई 0.51, ये बन गया। अपॉन में ये बड़ा सा ब्रैकेट डाल दो यहाँ पे, बटे में क्या आ जाएगा, 10 यहां से भी निकला हुआ है, 10 निकाल दो यहां से भी, 10 कॉमन निकाल दिया तो ये आ गया 1.49 माइनस 0.51। अब ये 10 से 10 कट जाएगा और ये क्या बन गया, ये बनेगा 1.49 का स्क्वायर, ये बनेगा 1.49 का स्क्वायर माइनस 0.51 का स्क्वायर अपॉन में 1.49 माइनस 0.51। सेम ही बात हुई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा 1.49 माइनस 0.51। तो कुछ इस तरीके से आपके मैक्सिमम टाइप के जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आई हो। ट्राई करना कि डेसिमल फ्रैक्शन का पीवाईक्यू में से कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इन क्वेश्चन के डायरेक्टली आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना। एक फ्री मॉक आपके लिए प्लान किया है जो आपको डिफेंस में ऐप पे मिल जाएगा, सो उसकी अपडेट डाल दी है उस वीडियो में, जाओ और उसको देखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है मॉक कैसे देना है तो डू कमेंट, मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल एंड जय हिंद, बेस्ट ऑफ द लक, एकदम फोड़ के आना एग्जाम।